గతంలో జరిగిన అందరికీ నమస్కారం. మరి ఈరోజు ముస్లిం సోదరులంతా వచ్చి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కొందరు చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల మనోభావాలు దెబ్బతినడం, మా ఫీలింగ్స్ అన్నింటినీ రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపమని అడిగి ఉన్నారు. వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్కి కూడా వెంటనే ఈ రిప్రజెంటేషన్ పంపిస్తానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. हमारे पास अदोनी के बहुत ही रिस्पांसिबल, रेस्पेक्टेबल मुस्लिम रहनुमा हैं. तमाम मुस्लिम जमात की जो रहनुमाई करते हैं वो अपने अपने ख़यालात आपके साथ पेश करेंगे. उससे पहले मैं एक दो बात हर एक स्पीच से पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने और सोचने में थोड़ा आसानी हो जाए. बेशक ये जलसा हमारे जज्बात को बहकाने का नहीं है. ये जज़ा है उस हुकूमत के उन ज़िम्मेदार हजरात को इस बात का एहसास दिलाना कि उन लोगों ने कितना जानबूझ के गलती करके हम लोगों को इस मौके पे ले आया कि बाज़ार में खड़ा हो जाए या आरडीओ ऑफिस में खड़ा हो जाए, सड़कों पे खड़ा हो जाए. ये हमारी कभी ख्वाहिश नहीं थी. उन्होंने इस सिचुएशन में हमको आज ले आए हैं. जबकि ये रिमार्क्स, ये अनहोली रिमार्क्स जब नुपुर शर्मा ने किया, इसको 10 दिन लगे ये बात सोचने के लिए कि ये सही है या गलत है. जबकि यही बात अगर यही रिमार्क कोई और कौम वाला करता तो 10 मिनट नहीं लगते थे. 10 मिनट नहीं लगते थे, 10 दिन लगे. 10 दिन लगने के बाद ये एहसास हुआ कि शायद इस बात का मसला बहुत दूर तक चले जाएगी बात. अब इस बात को रोकने के लिए, यहीं पे ख़त्म करने के लिए उसको वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया. हमारा मसला उसको सस्पेंड कराने का नहीं था, उसको करने का नहीं था. एक जुर्म हुआ है और उस जुर्म की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, वो जो आज तक उसको सज़ा नहीं मिली. अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है. कुछ खबरें आ रही हैं कि अरेस्ट हुई हैं, शायद थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा. अरेस्ट होने के बाद उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जो कुछ भी लेट डाउन नाम्स हैं, हम यही चाहते हैं कि उसको उस तरह सा डील किया जाए. ये बात आपको ये भी बता दूं, शायद हमारी गवर्नमेंट उस वक्त तक जागी नहीं थी 10 दिन तक, और जागती भी नहीं थी. कुछ ऐसा हुआ कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जब कतर गए थे और वहाँ उनके हॉनर में बैंकेट हॉल में एक बहुत बड़ा हॉनर होने वाला था. गुस्ताखी करी है वो जो लेडी, आज तक उसको अरेस्ट नहीं करे. ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे ऊपर और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी शर्मिंदगी की बात है. क्योंकि वो तो दूसरों के बारे में मामूली एक इंसान को 2 गालियाँ दिए तो 10 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर डाल दी. पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर इतना गलाटा हुआ तो उसके ऊपर अभी तक अरेस्ट नहीं करे उसको. ये समझ में नहीं आ रहा हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है. हमें तो बहुत अफसोस है मुस्लिम्स को लिए. यहाँ जितने मुस्लिम, जितने हिंदुस्तान में जाना गंवा रही है, केसा जा रही है, इतना ये हो रही है, हमें रोड पर आओ इतना ये हो रही है. एक औरत को अरेस्ट नहीं कर सकती, इसके बारे में हम ना खुद समझ के बाहर है. अगर मैं हो या ये हो, कोई एक बात भी अगर कोई हुकूमत के बारे में हो, किसी के गैर कौम के बारे में हो, हमें एक अल्फाज यूज़ करेंगे ना, 10 मिनट के अंदर उसे FIR बुक करके कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर डाल देती है. इन इतना हंगामा होने के बाद भी इसे अरेस्ट नहीं कर रही. क्या इसका मतलब क्या है, हम ना समझ में नहीं आ रहा है. हमारा भी वतन है, हमें यहाँ का आधार कार्ड है, हमें वतनी है, हमारा जान, हमारे दादा परदादा सब यहाँ यही पैदा हुए, यही मरे हैं. इनको इतना बढ़ावा देने का मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है हुकूमत के लिए. इसके लिए हुकूमत से गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द इसे फांसी की सज़ा सुनाना चाहिए. अगर कोई हमारा आदमी में से गलती करे तो उसे भी सज़ा दो, हमें कोई इससे एतराज़ नहीं है. लेकिन तुम्हें इतना बढ़ावा क्यों दे रही है, इससे समझ में नहीं आ रहा है. एक औरत के लिए तुम पूरी हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही हो. तुम्हें ये सोचना चाहिए, हुकूमत को, पॉलिटिकल लीडर को सोचना चाहिए कि एक औरत के लिए पूरे हिंदुस्तान बर्बाद करते. कितने जाना जा रहे हैं हमारे बच्चों के, कितने बच्चे जा रहे, घर गिरा रही. तुम्हें आज क्या मकसद से घर गिरा रही, बोलो. कौन आगे मीटिंग में बात करा उसका घर गिराते बुलडोजर तक. कैसी हुकूमत है, जमहूरियत है, सबको बराबर हक चाहिए. यहाँ क्या रैली नहीं कर सकते, मेमोरेंडम नहीं दे सकते हमें? अगर रैली काटे उसका घर को जाकर बुनियादी से बुलडोजर से गिराए. तुम ये कैसी ज़बरदस्ती तुम्हारी. तुम जितना तुम्हारा हक है हिंदुस्तान में उतना हमारा हक है. हमारे दादा परदादा सब यही लड़ी हैं आज़ादी के लिए और यही दफन हुए और हमें भी यही दफन वाले हैं. जितना उनको हक है उतना हमारा भी हक है.
इसके लिए हमें गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है, ऐसा हमें करना बोले तो कब कुछ कर सकते थे, हमें ऐसा हुकूमत को हाथ में नहीं लेना चाह रही। इसके लिए तुम लोग फौरन उसे अरेस्ट करके उसे जेल में डाल के उसे फांसी की सजा सुनाना हमारा ये डिमांड है। हम सबसे यही गुजारिश है। वो कितने रिस्पॉन्सिबल है। एक बार हमको रैली मिलने के लिए परमिशन मिल गया था, रात लेट नाइट में ये पता चल गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, यहाँ के अदोनी के पीस के लिए, यहाँ के अमन के लिए और यहाँ के सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए ये रैली डिस्टर्ब करना क्यों, आसपास के हालात ख़राब थे। हमने उस बात पे लब्बैक कहा और हमने रैली डिस्टर्ब कर दी। कई बार हम लोग गए, एक बार भी हमने पुलिस के खिलाफ नहीं गए, पुलिस इंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं गए, पुलिस खिलाफ नहीं गए और हमें कोई ऐसी बात हमने आज तक अथॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं की। ये बात आप लोगों को मुबारकबाद, आप लोगों ने इस बात का साबित दे दिया मुसलमान होते हुए अदोनी शहर के कि हमने अथॉरिटीज़ और पुलिस का हर बार साथ देते आए हैं और साथ दिए हैं और दिए हैं। आप यकीन मानिए, मैं आप यकीन के साथ दे सकता हूँ कि शायद जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितने एहसास के साथ आप लोगों ने अपनी बात का एहसास दिलाया कि पुलिस हमारे लिए है, पुलिस शहर के अमन के लिए है और उनकी बात मानना है, ये बहुत बड़ी बात है। और मज़हब इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार और प्यार के सिवा कुछ नहीं है, प्यार और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। आप लोग मुसलमान के एक शख्स के नाम से नफ़रत कर सकते हैं मगर मज़हब इस्लाम से कभी नफ़रत नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बार और कोई गुस्ताखी कर लें, ये तो एक छोटी सी एक झलकी है। इसके बाद हो सकता है कि हमारे होश हवास उड़ जाएं, हम अपने आप को कंट्रोल ना कर सकें। मैं यही चाहता हूँ वो सारे लोगों से जो तंजीमों को ये कंट्रोल करते हैं, इस बात का एहसास कर ले कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ख़ास तौर पे अभी इस बात का एहसास करें। मैं ये चाहता हूँ हमारे नबी साहब से आगे हम इस बात को बढ़ाएं और इस मालिक को आपको समझाने में काफ़ी मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जुदी वल करमी व आलिहि बारिक व सल्लिम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप इस मुकाम पर जो जमा हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए जमा हुए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान जो ख्वाजा का मुल्क है, इस मुल्क में कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर सामने आए हैं जिन्होंने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मुसलमान हिंदुस्तान का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ से बढ़कर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम जब कभी हमारे आका की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम हरगिज़ उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, जिस दौरे जहालत में औरत को एक खिलौना बना लिया। Say we have gathered here to mark our protest and also to extend our solidarity as that lady and also another person without any manner of right have spoken ill of our holy prophet, when the entire country has been living in a congenial atmosphere with a lot of peace, except a few incidents which are occurring. There was no need for this lady to utter all those words against our holy prophet. Even in the Quran also, I have come across lakum dinukum waliya din, which means you practice your religion, we practice our religion. When such is the case, why this? What prompted this lady? All right, she said this. Immediately, the party people or the ruling government or the committee of BJP or to which party which
the spokesperson is affiliated should have disowned immediately and should have immediately condemned. But they enjoyed it. They kept quiet. Finally, when countries like Qatar, Kuwait, Oman, they raised to the occasion, and when they protested, when the photos of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, were affixed to the garbage bags by affixing chapels, then they started condemning. They did not condemn, they just suspended her. Why, if at all the government had the intention, nothing had prevented the government immediately on hearing these words. The government should have suo motu got a case registered against the lady, which the government has failed to do. Even after so many days, they have not bothered to arrest her. And yesterday I was reading in a paper also, in a news item, wherein they have said that Nupul Sharma is not available. Where she is, it's not known, because Bombay police has gone there with a 41 CRPC notice. So this is the state of affairs. And all these acts are being done in order to pave a way for her to secure a bail, saying that she has not indulged in any act. And till date, that lady has not at all apologized also. Though several Muslim countries have raised to the occasion. Though several FIRs has been registered, the investigating agencies have not bothered to arrest that lady. So my arrest appeal with the investigating agencies, including the Government of India, to immediately arrest her, to set the law in motion, and to form a separate court for prosecuting her. Because it is not the question of our country alone. It is not the question of Indian Muslims alone. It is the question of the entire world, Muslims of the entire world. Therefore, separate court is to be formed, and immediately a fast track court is to be formed, and in that only the trial should take place. And she should be punished. Shukriya. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ کو جس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے مولا اس میں کامیابی عطا فرما. گستاخان رسول کو اللہ تو سخت سے سخت سزا عطا فرما. یا الہ العالمین تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ تو جتنے حاضرین ہیں مولا سب کی نیک حاجات کو پوری فرما, خواہشات کو پوری فرما. اے اللہ پورے ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جہاں کہیں مسلمان جس حال میں پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, کالا فرما. اے اللہ ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.